नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनर शिफ्ट चैनल में। जहां पर हम हमारी लर्निंग्स को यहां पर शेयर कर रहे हैं और कुछ ना छोटे रूप में वीडियो के रूप में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो लर्निंग और डीप हो। और अगर आपको इससे फ़ायदा होता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, यानी हम खुद के लिए कर रहे हैं, अगर आपको भी शेयर हम केवल इसलिए कर रहे हैं कि अगर हमारे इनसे किसी और को भी फ़ायदा हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि ध्यान क्या है। आज का जो क्वेश्चन है वो है ध्यान क्या है। देखिए, ध्यान को अगर सिंपल कहे तो ध्यान मतलब इंग्लिश में बोले तो अवेयरनेस। अवेयरनेस यहाँ दो तरह की होती है। अब हम जो ध्यान की बात कर रहे हैं वो आध्यात्मिक ध्यान या फिर कहें जो मेडिटेशन के तहत किया जाता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आज की बेसिक डेफिनेशन केवल ध्यान क्या है इससे रिलेटेड बात होगी। देन हम देखेंगे कि इसको किया करने से पहले पहले आपको पता तो क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर मेरी ऑडियंस सब तरह की हो सकती है, जो किसी का नाम लिया हो किसी ने और फिर ध्यान करते हैं। यानी कुल मिला के अगले 4 वीडियो अगर आपने देख लिए, जिसमें निर्वाण षटकम के श्लोकों का अर्थ से हम स्टार्ट करेंगे। बस आज तो हम यहाँ पर केवल ध्यान ध्यान क्यों भटकता है, ध्यान लगता क्यों नहीं है, ध्यान लगाने के लिए कौन कौन से प्रैक्टिकल हमारे पास क्या कहते हैं प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करके ध्यान को अच्छे से लगा सकते हैं अपने ऊपर। ठीक है, तो ध्यान का मतलब क्या होता है, अवेयरनेस। अब यहाँ ध्यान भी दो साइड हो सकता है। एक तो आउटर जो बाहर का हमारे पास होता है उस पर, जिसको हम कंसंट्रेशन करके कहें, जैसे हम बच्चों से कहते हैं बेटा ध्यान से चलो, ध्यान से पढ़ो, ठीक है, ध्यान से सुनो, तो आउटर हो सकता है और इनर हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ पर बेसिकली इनर ध्यान की बात करेंगे। पर ध्यान क्या है इसको हम एक बार समझ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान मतलब किसी भी चीज बाहरी ऑब्जेक्ट में, अगर आउटर ध्यान की हम बात करें, आउटर ध्यान की बात करें तो बाहर के किसी ऑब्जेक्ट पर हमको ध्यान लगाना होता है। उसको हम प्रॉपर अवेयरनेस के साथ सुने, देखें या फिर जो भी है, चले पड़े जो भी है। ठीक है, पर हम यहाँ पर इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करने चाह रहे। ध्यान इनर की साइड क्या होता है। ठीक है, तो अवेयरनेस अंदर की तरफ, हमें अंदर की तरफ देखना है। तो अगर लाइफ में आपको बहुत ही ये वाली जो हायर ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी हैं, पिछले लेक्चर में मैं तो बताया सब कुछ एनर्जी और फ्रिक्वेंसी है, अनकंडीशनल लव वाली फीलिंग, इसके अलावा हमारे पास ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग, इसके अलावा कॉन्फिडेंस के दौरान जो फीलिंग आती है, इस तरह की फीलिंग में अगर आप हमेशा रहना चाहते हो और अपनी चेतना को रखना चाहते हो तो उसके लिए ध्यान बताया जाता है। ठीक है, तो ध्यान एक बार लगाएंगे कैसे ये देखेंगे, पर उससे पहले आज का क्वेश्चन है केवल ध्यान लगाना। ठीक है, तो जब हम ध्यान अंदर की तरफ लगाते हैं तो इसी को हम मेडिटेशन कहते हैं। अब मेडिटेशन कह दो, ठीक है, इसी में हम नाम जब भी मेडिटेशन में हेल्प करने का तरीका है, जहां हम पर्टिकुलर कुछ शब्द जो गुरु द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है, उनको मेडिटेट मतलब जाप कर करके ध्यान अंदर की तरफ लगाते हैं और कोई इमेजिन करते हैं चीज़ों को। ठीक है, वो क्या चीज़ होती है, कैसे चीज़ होती है, पूरी लेक्चर सीरीज में हम आगे देखेंगे। पर एक चीज़ तो आपको ये पता लग गया। ठीक है, अंदर में जब ध्यान होता है उसमें हम लीनता, अगर हम बात करें तो लीनता लाने की कोशिश, लीनता कैसे आए। ठीक है, पर सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ध्यान क्लियर हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहला एक क्वेश्चन ये आता है क्या, कि साहब ध्यान करते समय हमारे विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, इतने ज़्यादा विचार आते हैं कि हम ध्यान लगा ही नहीं पाते, क्योंकि जैसे ही अंदर हम ध्यान लगाने बैठते हैं तो इतने सारे विचार आते हैं। तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस उठते हैं, दो क्वेश्चन उठते हैं। एक तो ध्यान लगाना कहाँ है, ये आपके गुरु वगैरह ने भी बताया होगा, जो भी है लगाना कहाँ है। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे, हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार बात करेंगे। और दूसरा, हमारे पास ध्यान लगाते समय हमारा ध्यान बहुत ज़्यादा विचलित होता है, ध्यान लगाते समय विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं और बहुत ज़्यादा और आते हैं। यानी कि अगर ध्यान नहीं लगा रहे तो इतने विचार नहीं आते, लगा रहे हैं तो ज़्यादा विचार आते हैं। तो यहाँ पर एक बार ये देखो विचार आ क्यों रहे हैं और ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आपने अंदर, क्योंकि अभी तक हम बाहर की दुनिया पे कंसंट्रेट कर रहे थे, वहाँ पे अपने ने एक पूरी एक छवि बनाई है। अंदर की दुनिया में विचार इसलिए ज़्यादा आ रहे होते हैं क्योंकि इससे पहले जैसे होता है ना, अपना ऊपर की तरफ ये है और नीचे की तरफ ये अवचेतन मन है, अवचेतन मन है। तो ये 5% हिस्सा है और ये 95% हिस्सा है। ये केवल आपका डीप स्लीप में, जब आप डीप स्लीप होते हो जब ही ये हिस्सा मतलब जागृत अवस्था में आता है, अन्यथा नहीं रहता। ठीक है,
तो एक तो आपने कभी ध्यान लगाया नहीं, अब लगाना शुरू किया तो आपने जिस भी अध्यात्म की टॉर्च जब जलाई, तो मुझे बताओ आपके घर में मान लो बेसमेंट हो, और बेसमेंट में आप कभी बेसमेंट नहीं खोला कई सालों से, और एकदम से टॉर्च लगा के और उस स्टोर रूम का या बेसमेंट के स्टोर रूम का टॉर्च लगाकर आप घुस गए, तो क्या दिखेगा? स्मेल आएगी, चीजें बिखरी हुई, जाले और जो भी दुनिया भर की गंदगी होगी। तो जब दुनिया भर की गंदगी होगी तो वो होगी ना, यानी कि पहले दिन से आप ये कहें कि मुझे विचार नहीं आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान नाम की जो टॉर्च है हमारे, वो आपने जब जलाई तो अवचेतन मन में पड़े हुए इतने सारे विचार जो हैं वो आपको दिखाई देंगे, तो विचार तो आएंगे ही, और ज़्यादा भी आएंगे। ठीक है, तो साहब इसको रोके कैसे? अब देखिए, इसको रोकने के दो तीन मैं प्रैक्टिकल आपको टिप्स बता रहा हूँ, पर इससे पहले ध्यान लगाना कहाँ है ये आपको समझ में आना चाहिए। ये हम नेक्स्ट वीडियो में जब निर्वाण षटकम के 6 श्लोकों का अर्थ और उनका बेसिक किस तरीके से हम हमारे मेडिटेशन में यूज़ कर सकते हैं, ध्यान लगाने में आसानी किस तरीके से, क्योंकि आपको लगाना कहाँ है, आप हो कौन, हु आई एम, वो पता होगा तभी तो। पर आज थोड़ा सा हम थोड़ा वैसे ही देख लेते हैं प्रैक्टिकली, कि ध्यान लगाते समय विचार आता है, विचार आता नहीं है, भर भर के आता है, एक विचार के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये ऐसे ही है। जैसे एक सुपर फास्ट वंदे भारत ट्रेन हो गई या कोई सी भी ट्रेन है, उनके ट्रेन के डिब्बों के बीच में गैप होता है, पर तेजी से अगर जा रही है कोई ट्रेन तो उनके बीच का गैप आपको दिखाई नहीं देता। वहीं यदि ये अपने पास कौन सी हो, कोई मालगाड़ी हो, तो उसके ये गैप दिखाई देता है, और धीरे स्टार्ट होती है गाड़ी तब देखें, तो अगर बहुत तेजी से चल रही है तो ये गैप दिखाई नहीं देता। तो ये गैप जो है, इसको अगर आपने पकड़ लिया और ये आपको दिखने लग गया, तो आपका ध्यान लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो विज्ञान भैरव तंत्र है उसका पहला जो विधि है, जैसे 112 सूत्र है उसमें पहला सूत्र बहुत अपने पास काम आता है। ध्यान लगाते समय आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी नाम जब आपको बताया गया है उसको एक तो ब्रीथिंग के साथ लेते हैं, ब्रीथिंग में भी डीप ब्रीथ के साथ। तो अपना पास जो तो यहां पर जब सांस लेते हैं वो हम्म, जब हम सांस लेते हैं तब वो, और जो हमारे यहाँ पर जहां तक सांस लेते हैं, तो यहाँ पर दो बिंदु हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में शिव जी पार्वती जी को क्या बता रहे हैं कि ध्यान कैसे लगाना होता है। ठीक है, तो जब हम इनहेल करते हैं उससे पहले एक हल्का सा गैप होता है, और एक यहाँ पर एक ठहराव बिंदु होता है, आपको यहाँ पर फोकस करना है। जैसे जैसे राधा नाम लिया आपने, है ना, रा, फिर अंदर आई, तो एक वो जो पॉइंट आया यहाँ पर रुके, आप इसको देखने की कोशिश करो। फिर सांस होते समय धा, या फिर जो भी नाम हो, जैसे सोहम लिया, सो हम, कोई कह रहा है, कोई गुरुजी कहते हैं सतनाम लो, सत, फिर यहाँ रुके, नाम, और ये दो पॉइंट, इन दो बिंदुओं पर आप फोकस करते जाएं। आपको जो भी गुरुजी ने नाम दिया है या फिर जो भी आप जिस भी नाम को फॉलो करते हो उसको, ठीक है, ओम, छोड़ते समय कार। तो आप इन पॉइंटों को अगर फोकस रखेंगे, इन्हीं फोकस रखेंगे, तो जो आपके नाम जबकि जो भी एनर्जी जनरेट करते हैं, वो कैसे भी जनरेट करेंगे वो देखेंगे हम। ठीक है, जनरेट करते हैं तो इन दो पॉइंट के बीच में बार बार आप इसको आप चाहे यूं और यूं कर लो, या एक साइकिल के रूप में यूं घुमा सकते हो ऊर्जा को, नाम की जो ऊर्जा बनती है उसको यूं घुमा सकते हो। यानी ध्यान लगाते समय आपको क्या देखना है, विचार तो आएगा, पर विचार को इग्नोर करना है, विचार को नज़रअंदाज करना है। अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो मामला हो जाएगा पास। मतलब आपको ये नहीं देखना कि विचार विचार आपका ही है, आएगा क्यों, टॉर्च इतने सालों में आप स्टोर रूम में घूमे तो भर भर के गंदगी भरी पड़ी है ध्यान रूपी टॉर्च का। ठीक है, तो विचार आएंगे। तो यहाँ पर विज्ञान भैरव तंत्र का पहला ही सूत्र बहुत है, इतना पावरफुल है। उसमें पहला ही सूत्र है कि इनहेल यानी सांस लेते समय उससे पहले एक ठहराव आता है कुछ मिली सेकेंड का, और एक यहाँ पर, इन दो बिंदुओं को आप फोकस करें, और जो भी आप नाम जप करते हैं या जिस भी चीज़ को आप कर लेके करते हैं वो करते रहे। अब आपके साथ होगा क्या, आपके गुरुजी ने क्या बताया हुआ है कि कहाँ जाओगे, लाइट दिखेगी, झुंगुर जैसी आवाज़ आएगी, या फिर आपके पास यहाँ पर आपको एनर्जी फील होगी, चित्र दिखेगा गुरुजी का, वो हाथ पकड़ के कहीं ले जाएंगे, वो सिर्फ बाद में बात है।
ठीक है, आप ध्यान कैसे किया जाता है केवल इसकी बात कर रहे हैं। वहाँ पर हमारे पास ये विज्ञान भैरव तंत्र, जो भैरव और भैरवी मतलब भैरव मतलब शिव, भगवान शिव और पार्वती के बीच के संवाद है। तो वहाँ शिव जी पार्वती जी को क्या बता रहे हैं कि ध्यान किस तरीके से लगाते हैं। ठीक है, तो ये वाले पॉइंटों को आप पकड़ते रहें और करते रहें। विचार आएंगे, ट्रेन चलेगी, पर वो ट्रेन धीरे धीरे स्लो होगी, धीरे धीरे। तो जैसे जैसे क्लियर होगी, विचार आने की इंटेंसिटी डिले होती जाएगी। हो सकता है पहले विचार लगातार आ रहे हैं, फिर कुछ समय के बाद आएंगे, फिर कुछ कुछ समय ये डिले होगा। विचार बंद नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे दिमाग में जो माइंड है वो बना ही किस लिए है? सोचने के लिए बना है। अगर विचार आने बिल्कुल बंद हो गए, इसका मतलब ये डेड हो गया है, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो ये हो तो नहीं सकता, पर ये इंटेंसिटी गैप बहुत बड़ा बड़ा हो सकता है। ठीक है, और आपको ट्रेन के डिब्बों के बीच का वो गैप दिखने लगेगा जैसे ही विचारों की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और ध्यान लगने लगेगा। अब इसका क्या क्या फ़ायदा है और कहाँ ध्यान लगाना है और ध्यान लगाने से क्या होता है, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। जो हम सीख रहा हूँ मैं, वही आपके साथ क्या करते हैं, साझा कर रहा हूँ, जिससे कुछ चीज़ें क्रिएट हो सके और किसी को हेल्प मिल सके। ठीक है, थोड़ी बहुत। तो ये तो आपने इस पास ध्यान लगाने का है। और विचार तो आएंगे ही आएंगे। क्यों? क्यों ध्यान रूपी टॉर्च जलाई है, यानी कितने सालों बाद हमने ध्यान लगाना शुरू किया। अवचेतन मन में इतनी ज़्यादा हमने गंदगी भर ली है, चाहे अनचाहे। ठीक है, तो धीरे धीरे ही चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, आपको ऐसे देखना है कि एक नदी जा रही है और नदी में बहुत सारी नाव हैं, नाव बह रही हैं, और उन नाव में आपको बस नाव के अंदर नहीं बैठना, क्योंकि अगर नाव में एक बार बैठ गए, एक ठोत को आपने पकड़ लिया, तो फिर वो ठोत के पीछे एक और विचार और विचार विचार, आपकी नैया कहीं और ही चली जाएगी। आप किनारे पर अपने आप को अलग कर लीजिए। और ये अलग करते कैसे हैं? वो जब पता लगे हु आई एम, मैं कौन हूँ, जब तक आपके पास इसका जवाब नहीं आएगा तब तक आपको नहीं पता लगेगा। जो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने गुरु जी को इंट्रोडक्शन में जब उनसे पूछा तुम कौन हो, तो उन्होंने 6 श्लोकों के रूप में बताया मैं कौन नहीं हूँ, और 6वें श्लोक में बताया वास्तव में मैं कौन हूँ। ठीक है, अगर वो श्लोक आपको पता लग गए तो आप हो कौन, वो परम चेतना कॉन्शियसनेस ब्रह्म किसको कहा जा रहा है। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स में जो ऑब्जर्वर है वो कौन चीज है। ठीक है, अष्टवक्र गीता में जिसे दृष्टा का नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी निर्वाण षटकम के जो 6 श्लोकों का हम अर्थ जब अगले चैप्टर में समझेंगे। पर विचार ध्यान करने के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड है। इसमें और भी सूत्र हैं, टाइम धीरे धीरे अपन इस चीज़ को और एक्सप्लोर करेंगे। धन्यवाद। वीडियो बड़ा हो गया, बोरिंग हो सकता है, पर अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से सुना हो, ध्यान का मतलब समझ में आ गया। एक ट्रिक और बता सकता हूँ मैं, ध्यान से एक चीज़ याद हो रही, बहुत सिंपल है। हम एज अ टीचर हैं, मैं कॉलेज में लेक्चरर हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वहाँ पर हमारे पास है। तो देखिए, एक चीज़ तो आपने नोटिस की होगी, चाहे आप टीचर हो या स्टूडेंट तो रहे रहे होंगे। तो क्या होता है, बोर्ड पर अगर एक टीचर कुछ पढ़ा रहा होता है और पीछे लास्ट बेंच पे बच्चे कुछ शरारत कर रहे होते हैं, तो जैसे ही टीचर पलटकर उस बच्चे को देखने लग जाए तो बच्चा एकदम से सकपका जाएगा और स्ट्रेट बैठ जाएगा कुछ देर के लिए, चाहे कितना भी उद्यमी बच्चा हो। क्यों? क्योंकि टीचर उसको देख रहा है। तो यदि ध्यान लगाते समय आपको ट्रेन वाला फंडा, जो सांसों में पॉज वाला फंडा है, वो समझ नहीं आ रहा, तो आपको बस एक चीज पूछनी है उस मन पर, क्योंकि मन ही है। ठीक है, और मन का एक मेरे पास एक बहुत अच्छी सी लाइन मेरे पास है, मैं अभी दिखाता हूँ, मैंने लिखी थी। मन पर ध्यान मत दो, क्योंकि अगर मन उसी को परेशान करता है जो उसको याद करता है। यानी मन से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका क्या है? मन पर ध्यान ही मत दो, टोटल इग्नोर मार दो उसको, तो हो सकता है। ठीक है, परंतु यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे टीचर उस बच्चे को जैसे ही देखता है वो बच्चा एकदम से रुक जाता है, तो विचारा, तो बस आपको अंदर ये बोलना है, क्या बोलना है कि देखता हूं, देखता हूं, क्या विचार आ रहा है, आ रहा है, मतलब कौन सा विचार मेरे अंदर आ रहा है, बस ये देखना है। ठीक है, आप बस केवल ये क्वेश्चन पूछेंगे, पर ये क्वेश्चन कुछ समय के लिए आपकी हेल्प करेगा, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको चीज़ें आने लगेंगी। ठीक है, तो बस आपको ये देखना है, देखता हूँ क्या विचार आ रहा है, यानी आपने सीधा मन पर ध्यान दे दिया, मन को देखने लग गए, तो मन सकपका जाएगा, फिर कोई विचार नहीं आएगा कुछ देर के लिए, तो वो गैप बढ़ा सकते हो आप। विचार बंद नहीं हो सकते,
थॉट आएंगे, पर उनके बीच में एक गैप, थॉट और दूसरे टैग के बीच में आप गैप बना सकते हो, ठीक है, जिससे हमको ध्यान लगाने में आसानी होगी। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जरूर देखिएगा 6 के 6 श्लोकों का जो 6 हमारे पास सीरीज बनाऊंगा मैं वीडियो लेक्चर की, निर्वाण षटकम की, वहां से आपको पता लग जाएगा कि ध्यान लगाना कहाँ है। धन्यवाद।